नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मियामी के फेना फोरम में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ईरान युद्ध और वैश्विक भू राजनीति पर कई तीखे बयान दिए। ट्रंप एक बार फिर खुद को पीस मेकर बताते हुए कहते नजर आए कि अगर उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो फिर ये किसी को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगला निशाना क्यूबा होगा। दरअसल ट्रंप ने दावा किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है और अब वहां का शासन समझौते के लिए भीख मांग रहा है। इस दौरान अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप तक कह दिया। जी हां, ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि मिडिल ईस्ट अब ईरानी आतंक और न्यूक्लियर ब्लैकमेल से मुक्त होने के करीब है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मेरे नेतृत्व में इस कट्टरपंथी शासन से पैदा खतरे को खत्म कर रहा है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान की ताकत को तबाह कर रहा है। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इसे अपने पहले कार्यकाल में बनाया। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा और कुछ के बारे में तो शायद कोई जानता भी नहीं है सिवाय कुछ लोगों के। 47 साल तक ईरान को मिडिल ईस्ट का बुली यानी कि धौंस जमाने वाला माना जाता था, लेकिन अब वो भाग रहा है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराने का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि जनवरी 2020 में अमेरिकी सेना ने बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी को मार गिराया था और उस समय अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये कार्रवाई अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए की गई थी, क्योंकि सुलेमानी पर अमेरिकी सैनिकों और अधिकारियों पर हमलों की साजिश रचने का आरोप था। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ये मेरे पहले कार्यकाल का बड़ा पल था और वो इतना ताकतवर था, यानी कि यहाँ पर सुलेमानी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो इतना ताकतवर था कि ट्रंप को ये लगा कि ईरान का नेतृत्व भी अंदर से खुश था, लेकिन वो ये नहीं कहते। अब कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं है क्योंकि वो भी अब जिंदा नहीं बचे हैं। तो ये बड़ा दावा ट्रंप की ओर से किया गया। ईरान पर इतना जबरदस्त हमला हो रहा है कि कोई भी बातचीत करने पर मजबूर हो जाएगा। वो डील के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें स्ट्रेट ऑफ ट्रंप यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलना ही होगा। फेक न्यूज़ कहेगी कि ट्रंप गलती से ये जो है नाम ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे गलतियां बहुत कम होती हैं। तो ये बड़े बड़े दावे अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आए। वहीं ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर का उन्होंने एक बार फिर से मजाक उठाया। दरअसल नाटो और ब्रिटेन को लेकर उन्होंने कहा कि यूके के प्रधानमंत्री से कहा गया कि हमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए और वो बहुत छोटे और बहुत अच्छे नहीं हैं, तेज़ भी नहीं चलते हैं। इस तरह के मजाक वो उस एयरक्राफ्ट पर करते नजर आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पूछा कि क्या स्टार्मर हमारी मदद करेंगे, तो इस पर उनका कहना था कि स्टार्मर की ओर से कहा गया कि हाँ, युद्ध खत्म होने के बाद मदद करेंगे, ये नेटो है। इस तरह से वो तंज कसते नजर आए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हम नाटो की मदद करते हैं, लेकिन वो हमारी मदद नहीं करेंगे। अगर कभी बड़ा युद्ध हुआ तो नाटो हमारे साथ नहीं होगा। हाल ही में ट्रंप ने ब्रिटेन के युद्धपोतों को लेकर इसी तरह की टिप्पणी की थी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि नाटो से कई ज़्यादा साथ बहरीन और कुवैत ने दिया है और मैं नाटो से बहुत निराश हूँ, लेकिन हमारे मिडिल ईस्ट के सहयोगियों ने निराश नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप पर आगे ये भी कहते नजर आए कि मैं चाहता हूं कि हमारी पहचान एक महान पीस मेकर के रूप में बने और उन्होंने खुद को शांति दूत भी बताया। और साथ ही उनका ये कहना था कि शांति का नोबेल पुरस्कार भी डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए और अगर उन्हें नहीं मिलता है तो फिर ये किसी और को भी ना दिया जाए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपने तमाम तरह के बयानों को लेकर चर्चा में हैं। अब उनके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहने पर आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।